विगत 38 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठी आंगनवाड़ी महिला एवं कार्यकर्ताएं भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो जाने से छाया आक्रोश। इंडिया 24 एक्सप्रेस खबर मध्य प्रदेश के सागर से आ रही है, जहां भीषण गर्मी के बीच बीते 38 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की हालत बिगड़ने लगी है, लेकिन शासन स्तर पर इनकी मांगों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। गुरुवार को इनके अनशन में शामिल हुई शहर के शनिचरी वार्ड निवासी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शहनाज बानो की मौत हो गई है, जिसका जनाजा आज निकाला जाना था। कार्यकर्ताओं की मौत से आक्रोशित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने मृतक के जनाजे के साथ जाने को लेकर प्रदर्शन किया था। जिला महिला बाल विकास अधिकारी रचना बुधोलिया पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उनके निलंबन की मांग की है। इस दौरान महिलाओं के संगठन के जिला अध्यक्ष की भी तबीयत बिगड़ी है। महिलाओं के इस प्रदर्शन से स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने मशक्कत कर महिलाओं को रोका। महिलाओं के इस अनशन को लेकर स्थानीय कलेक्टर का कहना है कि उन्होंने प्रशासन स्तर पर इनकी मांगों को पहुंचाया है। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। एक बहन शहीद हो गई, हमारी जो रजनी बारोलिया है और रचना बुधोलिया है, उसने इतनी ताड़ ना दी उस बहन को कि उसको यहीं दर्द हुआ सेवा समाप्ति का नोटिस पढ़ के, और उसकी वो भर्ती हो गई, हम लोग ले गए, आज वो शहीद हो गई। हम 24 घंटे के अंदर रचना बुधोलिया और रजनी बारोलिया को सस्पेंड नहीं किया तो आमरण अनशन कर देंगे, और हम अपनी बहनों का जनाजा शांति से दे रहे हैं, उसके नमन कर रहे हैं। कल 28 जिले की अध्यक्ष बसों से सागर उसको श्रद्धांजलि देने आ रही हैं। हमारे बीच की शहनाज बानो दीदी, जो कल रात्रि में उनका बेगत बीमारी के दौरान उनका निधन हो गया है, वो शनिचरी वार्ड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। रोजा, हाँ, वो हमारी मुस्लिम बहन है जो अभी उनके रोजा भी चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी को विदित है। रोज यहीं पे 40 दिनों से यही हड़ताल में उपस्थित थी। सोमवार के दिन पेपर में भी आया था, न्यूज़पेपर के दिन यहाँ बेहोश खाकर गिर पड़ी थी। तुरंत उनको 108 बहनें हैं रोजे पे यहाँ पे, हाँ, बैठी हुई है। कितनी बहनें हैं अभी मुस्लिम बहनें? कम से कम यहाँ 30-40 बहनें रोजे से बैठी हुई हैं। बहुत हालत खराब हो सकती है, सभी की हो सकती है। हमारी खुद की हालत खराब हो चुकी थी नवरात्रि के दिन, आज 40वां दिन है। और अभी लीला शर्मा को क्या हुआ अध्यक्ष? लीला दीदी बेहोश हो गई है। ऐसा इतनी दुखद घटना को देखते हुए मुझे ये बताए किस महिला का दिल नहीं दुखेगा। आज वो ऐसी स्थिति में है कि अगर उनको कुछ हो गया तो हमारे यूनियन का क्या होगा। शिवराज सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम लोग को या तो मानदेय भोगी से वेतन भोगी बनाए, या हम सभी समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये ऐलान करते हैं, हम लोग को या तो वेतन दें, हम लोग को नौकरी से निकाल दें। हम लोग को नहीं चाहिए ऐसी सेवा। हम लोग की सेवा, आपकी सेवा से हमें कोई मेवा फल नहीं मिल रहा है, परंतु हमारी सेवा से जरूर आप घर में बैठे बैठे मेवा खा रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पे सारी योजनाओं को मूल रूप देते हैं, और हम लोग 10,000 में काम करते हैं, और हमारे जो अधिकारी हैं वो शासकीय हैं। तो एक ही माला कि जब हम सब एक समान होना चाहिए, या तो उनको भी मान से भी कर दो, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पूरे महिला बाल विकास को मान से भी कर दो, या फिर हम लोग को शासकीय कर दो। हमने प्रदर्शन किया है, कल एक की मौत हो चुकी है, पिछले 40 दिनों से लगातार आंदोलनरत हैं। सर, क्या स्थिति है इनकी मांगों की? सर देखिए, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है सारी इनके संबंध में शासन स्तर पर भेज दी गई हैं, और इनसे कई बार अनुरोध किया गया है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर बुला करके जिनके जो अध्यक्ष हैं और अन्य जो सदस्य हैं उनसे भी बोला गया है। हमारे SDMs और ये भी निरंतर विजिट करते रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी इनसे लगातार चर्चा हुई, और इस संबंध में चर्चा हुई है कि ये अनुरोध मैंने इनसे किया कि भाई आप गर्मी से प्लीज़ हट जाएं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और समस्याएं, बीमारी इत्यादि लोगों को हो सकती है। सर, शासन प्रशासन का कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित हो जाए तो सर इनकी हड़ताल समाप्त हो सकती है, उसके लिए कुछ? जी बिल्कुल, ये हड़ताल समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, और शासन स्तर पर भी इनकी मांगों को लेकर विचार किया जा रहा है। सर, जैसे कि आंगनबाड़ी वाली कार्यकर्ताओं ने आज एक सुपरवाइजर को निलंबित करने की मांग रखी गई है, क्या उसको निलंबित किया जाएगा? वो दबाव बना दी थी इनके ऊपर। देखिए, ये जो उन्होंने बोला है उसके संबंध में स्पष्टीकरण मैंने उनसे मांग लिया है,
जो संबंधित आंगनवाड़ी का सुपरवाइज़र जो हैं उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया गया है। 2 दिन में उसमें अपना जवाब देंगी और यदि जवाब यदि उनका संतोषप्रद नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे जो मृत कार्यकर्ता थी आंगनवाड़ी की, उसके लिए राहत राशि प्राप्त होगी क्या? जो नियमानुसार जो भी राशि का भुगतान होगा उनको किया जाएगा। सर इन लोगों का कहना है कि कल कई सारे जिलों से लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये अभी तक ऐसी हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं है। अगर ये लोग इकट्ठे होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो क्या तैयारियां हैं आपकी? ये जो भी है अगर लोग आते हैं तो उनके लिए तैयारियां, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की तैयारियां होती हैं वो सारी तैयार हैं और प्रशासन और पुलिस पूर्ण रूप से तैयार है उनको रोकने के लिए। थैंक यू।